मित्रों, प्राचीन काल में एक संपन्न राज्य था। प्रजा को किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ समय से समूचे नगर में चोरियों की वारदात बढ़ गई थी, जिससे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान था। इसलिए सभी सेठ साहूकार राजा से शिकायत करने पहुंचे। ऐसा नहीं था कि राजा इन चोरियों से अनभिज्ञ था। उसने कोतवाल से कहकर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद कर दिया, मगर उसका कोई परिणाम न निकला। चोर बड़ा ही शातिर था। इस कारण राजा ने सुरक्षा की कमान खुद संभाली और भेष बदलकर घूमने लगा। एक दिन राजा ने चोर को एक सेठ के घर से निकलते हुए देख लिया और राजा ने उसका पीछा करके चोर को हिरासत में ले लिया और सभी नगर वासियों के अनुरोध पर उसे फांसी की सजा सुनाई। तब सेठ ने राजा से कहा, चोर को छोड़ दिया जाए, मैं सारा अर्थदंड जमा कर दूंगा। तभी सेठ पुत्री बोली, अगर चोर को मृत्युदंड मिला तो मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। उन्होंने यानी पिता पुत्री ने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उसी शमशान घाट में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को फिर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम बोझ उठाए इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना, यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। चंद्र हृदय नामक नगरी का राजा नरवीर इन दिनों बहुत अधिक चिंतित रहता था, क्योंकि उसके नगर में अचानक चोरियां ज़्यादा होने लगी थीं। प्रत्येक रात को नगर के 2-3 सेठों के यहाँ चोरी हो जाती थी। सभी लुटने वाले सेठ राजा के पास जाकर अपनी शिकायतें कर देते, लेकिन उन शिकायतों का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। राजा नरवीर ने अपने राज्य में चोरी की बढ़ती हुई घटना को देखते हुए नगर के कोतवाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया, किंतु सुरक्षा के सारे प्रबंध व्यर्थ हो गए। इन सबके बावजूद भी चोरियों में कोई कमी न आई। चोरी से परेशान होकर एक बार फिर इन सब सेठों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारी सुरक्षा का कुछ इंतजाम कीजिए, वरना हम यह नगर छोड़कर दूसरे नगर में जाकर व्यापार करना पड़ेगा, जिससे आपको ही हानि होगी। राजा उन व्यापारियों की पीड़ा से भली भांति अवगत था। राजा ने उनको यह विश्वास दिलाया कि वे चोरी की इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे और चोर को पकड़ने की व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। व्यापारी संतुष्ट होकर वापस लौट गए। इससे राजा की चिंता बढ़ गई, क्योंकि चोर न पकड़ा जाना उनकी भी बदनामी का कारण बन सकता था। उधर वह चोर बहुत ही चतुराई से चोरियां कर रहा था। वह एक स्वस्थ और सुंदर नौजवान था, जिसे देखने के बाद कोई भी उसे चोर नहीं कह सकता था। इसी कारण से वह सिपाहियों की पकड़ में नहीं आ पा रहा था। एक रात वह चोर नगर के सेठ धर्मराज के घर चोरी करने गया। वहाँ उसकी नज़र सेठ की पुत्री शोभनी पर पड़ी। अति सुंदर कन्या देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। शोभनी की भी उस पर नज़र पड़ गई। उसे भी वह चोर पसंद आ गया। उसने शर्माते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या करने आए हो? मैं एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया था। शोभनी ने समझा कि वह दिल चुराने की बात कर रहा है, इसलिए वह शर्माते हुए मुस्कुरा दी। चोर ने फिर अगली रात उन्हें आने का वायदा किया और चला गया। अब वे दोनों रोज रात को मिला करते। पहले वह चोर शोभनी से मिलता, फिर चोरी करने चला जाता। शोभनी इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि वह युवक वास्तव में चोर है, इसलिए उसने मन ही मन उस युवक से विवाह करने का निर्णय कर लिया था। चोर निरंतर चोरियां करता रहा और राजा परेशान होता रहा। जब राजा पर दबाव अधिक बढ़ने लग गया तो उसने यह निर्णय किया कि वह स्वयं चोर को पकड़ने के लिए जाएगा और वह भेष बदलकर रात को घूमने लगा। एक दिन राजा ने उस चोर को एक सेठ के घर में घुसते हुए देख ही लिया। पूछा, ए, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? मैं इस नगर का चोर हूँ और सेठ के घर
चोरी करने जा रहा हूँ। चोर ने उत्तर दिया। क्या तुम वही चोर हो जिससे सारा नगर परेशान है? राजा ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं भी एक चोर हूँ, दूसरे नगर से आया हूँ, परंतु अब सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ। यहाँ तो तुम ही हो। राजा ने सच्चाई छिपा ली। सोचा कि इस चोर के ठिकाने का पता लगाकर ही इस पूरे गिरोह के साथ पकड़ लूँगा। अरे भाई, जब तुम चोर ही हो तुम हमारे साथ ही काम क्यों नहीं करते? कोई बात नहीं, अब हम साथ साथ ही चोरी किया करेंगे और लूट का माल आपस में आधा आधा बांट लेंगे। चोर ने उत्तर दिया। दोनों ने वहाँ चोरी की। इसके बाद चोर राजा के साथ अपने ठिकाने पर लौट आया। घने जंगलों के बीच एक गुफा में उस चोर ने अपना अड्डा बसा रखा था। राजा ने देखा कि वहाँ पर लूट का सारा माल पड़ा हुआ है। राजा को इस बात का एहसास हो गया कि वह चोर अकेला ही सारी चोरियाँ करता था। फिर राजा ने उसे अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्र हृदय नगर का राजा नरबे हूँ, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। चोर भी बहुत ही साहसी था। उसने राजा की कैद से बचने के लिए मुकाबला किया। राजा ने भी यह महसूस किया कि चोर वास्तव में साहसी और वीर है। फिर भी राजा ने उसे अपने बस में कर ही लिया और पकड़कर गुफा से बाहर ले आया। जंगल से बाहर आने पर राजा के सिपाही भी उस राजा को मिल गए। उन्होंने राजा को पहचान लिया और चोर को अपने कब्जे में ले लिया। थोड़ी ही देर में यह खबर सारे नगर में आग की तरफ फैल गई कि राजा ने उस चोर को पकड़ लिया है। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर उस चोर का उत्सुकतापूर्वक देखने लगे। कुछ देर बाद राजा और उसके सिपाही चोर को लेकर सेठ धर्मदास के घर के सामने से गुजरे। धर्मदास की पुत्री शोभनी भी उस चोर को देखने के लिए अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने जब चोर को देखा तो तुरंत ही पहचान गई, लेकिन अब तो उसे वह अपना दिल दे चुकी थी और मनी मन वह उसे अपना पति भी मानती थी। अतः वह तड़प कर रह गई। उसने अपने पिता को सारी बातें स्पष्ट बता दी। धर्मदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था और बचपन से लेकर आज तक उसने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा किया था। जब शोभनी ने अपने पिता से उस चोर को अपने पति के रूप में मांगा तो उसके पिता से रहा न गया। वह भी राज दरबार में उपस्थित हो गया, जहां उस चोर के भाग्य का फैसला होने वाला था। राज दरबार में उपस्थित सभी सेठ और व्यापारी राजा से उस चोर को मृत्युदंड देने के लिए कह रहे थे। राजा भी अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था कि चोर को क्या दंड दिया जाए। तभी सेठ धर्मदास ने कहा, महाराज कृपया इस चोर को मृत्युदंड न देकर अर्थदंड दें। आप इस पर जितना भी अर्थदंड लगाएंगे मैं भरने को तैयार हूँ। राजा दरबारीगण तथा दरबार में उपस्थित सभी सेठ और व्यापारी धर्मदास की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने जब इसका कारण जानना चाहा तो धर्मदास ने स्पष्टतया बता दिया, उसकी पुत्री इस चोर से प्रेम करती है तथा इससे विवाह करना चाहती है। लेकिन राजा ने धर्मदास की विनती स्वीकार नहीं की और चोर के लिए मृत्युदंड का फैसला सुना दिया। तभी दरबार में शोभनी उपस्थित हुई और कहा, महाराज आप इन्हें मृत्युदंड न दें, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप मृत्युदंड देना ही चाहते हैं तो मैं इसके बदले मृत्युदंड मुझे दे दें। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन दंड विधान यही कहता है कि जिसने अपराध किया हो सजा उसे ही मिलनी चाहिए। अतः इसकी मृत्युदंड की सजा वो अटल है। राजा ने कहा। राजा की आज्ञा के बाद चोर को फांसी स्थल पर ले जाया गया। जब चोर को फांसी दी जाने लगी तो शोभनी ने उस चोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं भी तुम्हारे साथ ही चिता में सती हो जाऊंगी, यह मेरा प्रण है। शोभनी की यह बात सुनकर चोर को हंसी आ गई। फिर न जाने अचानक क्या सूझा कि वह जोर जोर से रोने लगा। चोर को फांसी दे दी गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। चिता सजाई गई। अपने प्रण के अनुसार शोभनी भी सती होने के लिए उसकी चिता पर बैठ गई। चिता की अग्नि देने की तैयारी हो रही थी कि तभी देवी माँ प्रकट होकर बोली, बेटी तू महान है, तूने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। बोल तेरी इच्छा क्या है, आज तेरी हर इच्छा पूरी होगी। देवी माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति लौटा दो, मैं इनके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। देवी माँ ने शोभनी की मनोकामना पूरी कर दी और चोर जीवित हो गया और नया जीवन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने अपना शेष जीवन शोभनी के साथ ईमानदारी और परिश्रम से बिताया। विक्रम, अब यह तुम बताओ कि चोर फांसी लगने से पहले शोभनी की बात सुनकर पहले हंसा और बाद में रोया क्यों? जल्दी बताओ, मैं जानता हूँ तुम्हें इसका उत्तर पता है। बेताल, वह चोर इसलिए हंसा कि सेठ धर्मदास उसे अपना धन देकर बचाना चाहता था और उसकी पुत्री उसके साथ सती होना चाहती थी। वह सोच रहा था कि ये दोनों उसके लगते ही क्या हैं, और रोया इसलिए कि उसे दुख हो रहा था कि शोभनी ने उससे सच्चा प्रेम किया लेकिन वह उससे विवाह नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चिंत ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।